देखते हैं प्रियंका और अंकित का की क्या एनर्जीज हैं एंड उनका रिकन्सिलेशन होगा कि के नहीं होगा। ठीक है, अब उनके बीच में ना ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। ईगो क्लैशेस मतलब क्या है, वो अपनी ईगो में है, वो अपनी ईगो में है। उसने घर छोड़ा तो उसने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। ये बात सच है क्या, काम नहीं कर रहे साथ में? अब अंकित ने मना कर दिया उसके साथ काम करने के लिए। मुझे बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ अंकित फॉर प्रियंका। शॉर्ट वीडियो ही रहेगा। Please clarify Two of Pentacles. Well, please clarify Two of Pentacles on your card. Please clarify Four of Cups. Clarify Four of Cups. मैं जजमेंट ही लेती हूँ क्योंकि अगर यहाँ ना होगा दोबारा आएगा। देखो वो जगल कर रहा है एंड वेट कर रहा है, प्लान कर रहा है कि कैसे इसको अपने प्यार का कप ऑफर करूँ, क्योंकि इसने तो मेरे को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न होने का वेट कर रहा है एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में है कि इसने तो जो है मतलब लाइक मैंने जो ये किया ये सही नहीं किया मैंने इसके साथ एंड ये वो तो मेरी विश फुलफिलमेंट है, मैं तो उसका प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ। ये हस्बैंड का कार्ड होता है टैरो के अंदर। ठीक है, एंड ट्रैवल करना चाहता है उसके साथ एंड लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है उसके साथ। उसको अपना वर्ल्ड समझता है, स्ट्रेंथ रखी हुई है। कोई ना प्यार बहुत ज़्यादा है दिल में, मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है अंकित? जूम वीक का जो रीडिंग आएगी ना सिर्फ संडे को वीकेंड पे आया करेगी। ठीक है, ये सोच रहा है कम्युनिकेट करने का, ट्रैवल करने का, बैलेंस करने का एंड इस रिलेशनशिप में एंड स्लोली एंड स्टेडली आगे बढ़ना चाहता है इस रिलेशनशिप में। उसको जजमेंट देना चाहता है, सोलमेट समझता है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको अपना बेटर हाफ समझता है। ये साले जब इतना सब कुछ समझता है तो फिर क्यों करता नहीं उससे शादी? ये देखो, इसमें हस्बैंड एंड वाइफ का कार्ड होता है टैरो के अंदर एंड स्टेबल ऑफर करना चाहता है, स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहता है उसको, पर उसका दिल टूटा हुआ है एंड अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं इसने एंड जजमेंट चाहता है इस रिलेशनशिप में। उसको रात को नींद नहीं आती एंड मैरिज चाहता है अब एंड न्यू बिगिनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप के अंदर, बट क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्लैरिटी नहीं है इसको। प्लीज़ क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ड्स। अब ये मुझसे मत पूछोगे कब तक भाई इनका रिकन्सिलिएशन होगा, तो मैंने प्रेयर बता दिए, करते रहो, हो जाएगा रिकन्सिलिएशन।
प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स। एंजाइटी इश्यूज है, गुस्से में है बहुत ज़्यादा, एंड दिल टूटा हुआ है उसका, एंड हैंगमैन सिचुएशन में है। अब इस रिश्ते से भाग रहा है ये, क्योंकि जो है जब जब उसने देखा कि इस तरह से बिहेव कर रही है ये, तो अब वो भी जो है इसको पीठ दिखा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये। जिस दिन मेरा मूड अच्छा होगा ना उस दिन पूछना मेरे से कि ये कब जो है इनका रिकन्सिलिएशन होगा। आज मत पूछो, मूड खराब है मेरा। प्लीज़ टेल मी प्रियंका की क्या एनर्जी अंकित को लेके। लीप ऑफ फेथ चाहती है इस रिलेशनशिप में। अनहेल्दी अटैचमेंट है, क्लियर कम्युनिकेशन चाहती है, डे ड्रीम करती रहती है उसके बारे में, शादी करना चाहती है उससे, उसको अपना हस्बैंड बनाना चाहती है, एम्परर। उससे कुछ स्टेबल ऑफर चाहती है, उसके बारे में डे ड्रीम करती रहती है, उसको अपना डेस्टाइन पार्टनर समझती है, विक्ट्री चाहती है इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट चाहती है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है शादी को, यूनियन चाहती है। एंड लवर्स का कार्ड आया है, बट टावर मूवमेंट आ गया साथ में, क्रॉस रोड पर है कि होगा या नहीं होगा, बैलेंस आएगा सिचुएशन में या नहीं आएगा। सोशल मीडिया स्पाई करती रहती है, वर्कआउट करना चाहती है उसके साथ, रिलेशनशिप में उसकी एम्प्रेस बनना चाहती है, बट अभी लॉस की एनर्जी में है, बट अबेंडेंस चाहती है, प्यार का कप एक्सचेंज करना चाहती है वो इसको इसके पास आए, बट ये कार्ड रिवर्स में आया क्योंकि उसको पता नहीं कि कब तक आएगा ये। एंड वो वॉकआउट करके चला गया इस रिलेशनशिप में, या प्रियंका ने वॉकआउट कर दिया। मुझे लगता है ये थे रिलेशनशिप में, साथ में रह रहे थे लिविंग रिलेशनशिप में, लेकिन अंकित जो है अभी शादी के लिए रेडी नहीं था, इसलिए प्रियंका चली गई, क्योंकि वो चाहती है कि अभी शादी करना है, और ये शादी के लिए मेरे ख्याल रेडी नहीं था। इसका कोई का शायद जॉब को लेके कमिटमेंट है, या करियर को लेके कमिटमेंट है। एंड और वो मेरे ख्याल से इससे शादी करने के लिए बोल रही थी। देखते हैं कि म्यूचुअल एनर्जीज क्या है इनकी, म्यूचुअल एनर्जीज क्या है इनकी स्पिरिट्स। हैंगमैन सिचुएशन में दोनों इस रिलेशन को डेस्टाइन कनेक्शन समझते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। प्रियंका उसको अपना एम्परर बनाना चाहती है और वो उसका एम्परर बनना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने का वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी जो है इस रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकअप हो गया इनका। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं एंड बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ईगो क्लैशेस हो रहे हैं अब इनके, और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पहले कभी तो एनर्जी चेंज आएगी ना। इनकी एनर्जी हर बार से वो ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि ईगो में, जैसे अब कोई किसी से प्यार करता है तो उसको नखरे नहीं दिखाता, वो चीज़ हो रही है अब कि तू ऐसा करेगा तो मैं भी वैसा करूँगी, वो कहता है मैं तू करेगी तो मैं भी करूँगा, वो चीज़ है। बहन भाइयों में भी होता है यार ये तो। अब देखते हैं डार्क फैंटेसीज क्या है। अंकित की डार्क फैंटेसी क्या है प्रियंका के लिए? डार्क फैंटेसी नहीं, सॉरी, डार्क कन्फेशन।
This connection bores me to the death. I need something exciting. My pride, my ego go hurt, so I want revenge. I wanted you to hurt. I want, यहाँ वही कह रही हूँ ना, अब ईगो की बात आ रही है, ईगो चल रहा है अभी. आई एम अफ्रेड दैट माई फीलिंग्स फॉर यू आर नॉट म्यूचुअल. आई एम अफ्रेड दैट योर फीलिंग फॉर मी आर नॉट म्यूचुअल. अब उसको ये लगता है कि शायद ये मुझसे प्यार नहीं करती अंकित को. आई हैव लॉस्ट फेथ इन यू एंड कांट सी अ फ्यूचर विद यू एनी मोर. मेरा मतलब अब इसको लगता है कि पता नहीं फ्यूचर है इसके साथ मेरा या नहीं है. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यार अंकित. आई कांट लिसन टू योर वॉइस, इट अफेक्ट्स माई सोल. अब उसको अवॉइड कर रहा है वो. आई फील अलोन एंड इन द डार्क, वेयर इज़ माई लाइट. आई कांट सपोर्ट योर एक्शंस, इट इज़ टू मच फॉर मी टू डील विद. अब इसकी हरकतों को सपोर्ट करना नहीं चाहता वो, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है डील करने में. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू प्रोसेस माई इमोशंस. आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ. अभी वो अपने काम में बिजी है, अभी उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा वो. सेम प्रियंका के साथ भी है. आई स्माइल ऑन द आउटसाइड बट आई एम डाइंग इनसाइड. ठीक है. I can't be vulnerable with you. I'd rather hide in my darkness before I let you see my inside. ये प्यार करती है लेकिन ये इसको दिखा नहीं रही है अब. I can't give you what you would want or deserve. I'm sorry. ये अगर चाहता है कि ऐसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहे या ऐसे चलता रहे तो ये कह रही है सॉरी. आई फील कोल्ड एंड डिटैच फ्रॉम दिस कनेक्शन. आई कांट फील इमोशंस राइट नाउ. अभी अगर गुस्से में है तो इमोशंस फील नहीं कर पा रही बट प्यार करती है. आई नो व्हाट आई एम डूइंग. आई एम प्लेइंग डन टू कीप यू कन्फ्यूज्ड. आई पुश्ड यू अवे. ये प्ले डंप वाला पता क्या है. ये प्यार करती है लेकिन उसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर रही है जैसे उसको प्यार नहीं करती. तभी वो फील कर रहा है कि शायद वो प्यार नहीं करती है मुझसे. आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई डोंट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये अंकित की ये अंकित की फीलिंग्स हो सकती हैं शायद. प्रियंका को ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता इस रिलेशनशिप के अंदर, इस वजह से जो है मेरे से शादी नहीं करता. लेंसेज लगा रखे हैं, मेरी आँख कितनी थक रही है नींद की वजह से, और अब आँखों में दर्द हो रहा है. हटाती होंगी इनको. लाल हो गई आँख में. प्लीज़ टेल मी कि अंकित की क्या एनर्जी है प्रियंका के लिए. काफ़ी ज़्यादा सैड में है, डिस्पेयर में है. अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड गेन्स चाहता है उसके लिए तरक्की करना चाहता है. सैड है. ऐसा नहीं कि लड़कों को फ़र्क नहीं पड़ता, लड़कों को भी बहुत फ़र्क पड़ता है. एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं. उसके साथ मेच्योर होना चाहती है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए चाहता है. इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है. अंकित को लगता है शायद वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाएगा. एंड वो चाहता है कि उसके साथ शी वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड विद हिम. ये अंकित को भी पता है. और वो चाहती है कि मतलब लाइक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे और मुझे अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाए. तो ये बात अंकित की मतलब लाइक अंकित को पता है, इस वजह से ये सैड है कि ये उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा. और द फीलिंग ऑफ प्रियंका फॉर अंकित. सडन वेल्थ एंड मेन फीमेल बनना चाहती है उसकी लाइफ की. ये भी वेल्थ कमाना चाहती है उसके लिए, और इसकी वेल्थ तो मेरे ख्याल अंकित ही है. मैसेज करना चाहती है उससे, उसको ऑफिशियल पर्सन बनाना चाहती है अपनी लाइफ का. हाई ऑनर पे रखा हुआ है उसको, पेडेस्टल पे. एंड फिलहाल बहुत ज़्यादा पेन में है, पेन से गुजर रही है. ग्रेट फॉर्चून आने का वेट कर रही है. गिफ्ट चाहती है उससे, मेल बनाना चाहती है उसको अपनी लाइफ का. अभी डिस्टेंस होराइजन पे हैं दोनों. सैड है अभी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव माइंडसेट में है. करते ही क्यों वो ऐसी हरकतें. अब देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं. एंजल्स कहाँ गए सर जी. एंजल्स कहाँ हो आप. अरे
एंजल्स क्या मैसेजेस हैं अंकित के लिए? यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। ओह नो, यू लव योर फर्स्ट सेल्फ फर्स्ट। इसको सेल्फ लव के लिए रिट्रीट, अभी टाइम अपार्ट है पार्टनर से, इसको सेल्फ लव की ज़रूरत है। एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, इसको फ्रेंड्स को हेल्प करने दो रिकन्सिलिएशन के अंदर। एंड फ्रेंड्स कैन बी एंजल्स, इसको एंजल्स की हेल्प मांगनी चाहिए। ट्रस्ट करे सिचुएशन, कॉलिंग यू टू हैव फेथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। एंड ट्रू लव, दिस इज़ अ टाइम फॉर, ये जो है प्रियंका, इसकी लाइफ टाइम रोमांस हो सकती है। अब प्रियंका की एनर्जी देखते हैं। मेक एन एफर्ट, उसको एफर्ट बनाने के लिए क्या है कहा जा रहा है? प्लेफुल रहे, को डिपेंडेंट मत हो, नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ, जितना ज़्यादा सोच में 24/7 उसके बारे में। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मत बी डिफरेंट। यार पता है क्या होता है यार, देखो अब सबको पता है कि रिलेशनशिप में है, लेकिन यार क्या होता है कि अब इसका एंड रिजल्ट क्या है? अब ऐसे ही थोड़ा ना सारी ज़िंदगी रह सकते हैं ये एज मतलब लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और अगर यार ये अगर सिर्फ फ्रेंड्स रखना चाहता है तो फिर तो ठीक ही किया, प्रियंका ने सेपरेट हो गई। अगर सिर्फ फैंस चाहते हैं इस वजह से ये साथ नहीं आ सकते ना यार, इनकी पर्सनल लाइफ भी है। अगर प्रियंका ने, अगर ये अंकित नहीं कन्विंस हो रहा तो मुझे लगता है प्रियंका ने ठीक ही किया फिर, क्योंकि यार वो थोड़े दिन बाद थोड़े दिन उसको बुरा लगेगा, पर अच्छा है ना, फिर वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाएगी, कोई ना कोई तो उसको मिल ही जाएगा। शी इज़ प्रोग्रेसिंग इन हर लाइफ। चलिए ठीक है, बाय बाय।